वो आश्रम नहीं जाना चाहती थी, अपने पोती पोती के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बेटे बहू ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। आखिर क्या किया दोनों ने, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते थे कि मैं वृद्धा आश्रम चली जाऊं। मेरे जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत न हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है, जो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है, तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, क्योंकि उनकी भी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी। इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गया कि यह इतनी मुसीबत में चलकर मेरे दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते हैं। इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए हैं तो समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते उन्हें खाना खिलाते। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है। पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने पे लगी है। इनका राशन बंद कर दो। कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ,
तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर उनको आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला बेटा भी बोला कि बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो उन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मैं तो अब मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। कोई कमी रही है तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया। मुझे छोड़ने के लिए बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 2-3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपने बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर कर गला लगा लो, लेकिन वो बोला जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना, मेरा बेटा मुझे छोड़ आएगा। वृद्धा आश्रम आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और भी हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ न हो, लेकिन कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनके कुछ उम्मीद उनसे कुछ उम्मीद मत रखना। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।